सर्वेभ्यो नमो नमः। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर आप सभी का स्वागत है। औपचारिकता के तौर पर एक बार मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दीपक कुमार झा। साथियों, आज जिस विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे वो है अव्यय। अब ये अव्यय क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ये सभी वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि संस्कृत लेखन में और जब हम संस्कृत संभाषण करते हैं उसमें बहुधा ही अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो सीबीएसई के छात्र हैं उनके पाठ्यक्रम में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 4 से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनको अनुवाद बनाने में या गद्यांश को समझने में या कुछ भी लिखने में बहुत ही सरलता होगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अव्यय शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो आज हम उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम अव्यय शब्द की परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में कहता है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्ययति तद व्ययम्। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो एक समान रहे, जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना आए, वो क्या है, वो अव्यय शब्द कहलाता है। अब कैसी भी परिस्थिति हो जाए, इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, या वाक्य में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया हो, या एक वचन, द्विवचन या बहुवचन इत्यादि आधारित शब्द हो, तो इसमें कोई भी अव्यय शब्द जो होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब अव्यय शब्द तो वैसे बहुत हैं, लेकिन जो हमारे पाठ्यक्रम पर हैं उसी को हमें पढ़ना है। और अगर हम अव्यय के भेदों की बात करें तो सामान्यतः इसके 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन उन भेदों पर हम चर्चा नहीं करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित है, हम केवल उसी पर चर्चा करेंगे। तो अब एक अव्यय शब्द है अपि, जिसका अर्थ क्या होता है, भी। अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो एक उदाहरण देखिए। कृष्णः फलं खादति, रामः अपि फलं खादति। कृष्ण फल खाता है, राम भी फल खाता है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे है अव्यय शब्द क्या है, इति। इति का अर्थ क्या होता है, ऐसा या इस प्रकार। अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ है उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। इति ऐसा स्वामी विवेकानंद वदति कहते हैं। अब है तीसरा एक अव्यय शब्द है एव। एव का अर्थ क्या होता है, केवल या सिर्फ या ही। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो उदाहरण देखते हैं। सह अन्नम एव खादति, वह अन्न ही खाता है। या हम कह सकते हैं वह सिर्फ अन्न खाता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि वह केवल अन्न खाता है। अब हम देखते हैं चौथा, एक है अतः। ये भी अव्यय शब्द है, जिसका क्या होता है अर्थ, इसलिए। अतः का अर्थ होता है इसलिए। अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, तो एक उदाहरण देखते हैं। समय नास्ति, समय नहीं है। अतः इसलिए गृहम न गच्छामि, इसलिए मैं घर नहीं जाता हूं। ये हो गया। अब एक है 5वां चौ। चौ शब्द का बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, और। अब उदाहरण देखते हैं। बालः अर्थात बालक, संस्कृतम गणितम विज्ञानम च पठति, अर्थात बालक संस्कृत, गणित और विज्ञान पढ़ता है। तो ये कुछ अव्यय शब्द हैं। अपि का अर्थ हो गया भी, इति का अर्थ हो गया ऐसा या इस प्रकार, एव का अर्थ हो गया केवल, सिर्फ या ही, अतः का हो गया इसलिए,
चौ का हो गया और। देखिए इन शब्दों का यदि हमें अर्थ ज्ञात हो गया और हम समझ गए कि इसका प्रयोग कैसे होता है तो हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस हमें एक बात इसके मूल मंत्र को हमेशा ध्यान रखना है कि इन सब में कैसी भी परिस्थिति हो, इनके आगे पीछे में कोई भी वचन हो, कोई भी विभक्ति हो, कोई भी लिंग हो, इसमें परिवर्तन नहीं आता। ये यदि अपि है तो ये अपि ही रहेगा, ये इति है तो ये इति ही रहेगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है और आगे की कक्षा में कुछ और अव्यय शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।